Hello students, this is class 10th mathematics chapter 1 real number exercise 1.4. So this is question number 2. We are going to start question number 2 of exercise 1.4. So our question number 2 is write down the decimal expansion of terminating rational numbers from question 1. So हमारे question 2 में कह रहे हैं कि आपने जो क्वेश्चन 1 में जो हमने किया था क्वेश्चन कि हमने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए थे कि कौन से टर्मिनेटिंग और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। तो सेकंड क्वेश्चन में हमने जो हमारे पास रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग आए थे उनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, राइट। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1। सो क्वेश्चन 1 में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग आए थे वो कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ जो थे हमारे पास टर्मिनेटिंग आए थे, राइट। लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन। हमारे पास फर्स्ट आया था 13/3125, तो ये था हमारे पास टर्मिनेटिंग। अब हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। तो 3125 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, तो हमारे पास क्या आया था 5^5, राइट। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमें क्या चाहिए, 2 हमारे क्यू में क्या होना चाहिए, 2 या 5 होना चाहिए, 2 या 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 की कितनी पावर है 5, तो हम क्या करेंगे 2 लेंगे, 2 की पावर 5 के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की पावर 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्यों किया हमने, अभी आपको पता लग जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हमने ये 2 के साथ क्यों किया। अगर हमारे पास 5 है तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 5 के साथ करते, और पावर सेम इक्वल रखनी है। 5 की पावर 5 है तो हमने 2 की भी पावर 5 ही रखनी है, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 हमारे पास कितनी होती है 32 होती है, और यहाँ पे हमारे पास पावर्स दोनों सेम है, 5^5, 2^5, तो पावर कॉमन हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2^5, राइट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 32 तो हमारे पास आंसर आएगा 416, और यहाँ पे आप करोगे 5 2 10 की पावर 5, राइट। अब यहाँ पे आ गया 416 अपॉन, अब 10^5 मीन्स हमारे पास कितनी जीरोज आएंगी, 1 2 3 4 5, राइट। अब आपको क्लियर हुआ कि क्यों हमने, हमारे पास 5 था, हमने 2 के साथ किया ताकि हमारे पास यहाँ पे नीचे जीरोज बन सकें। अब हमारे पास जितनी जीरोज हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने डेसिमल लगाएंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि जितनी जीरोज हैं उतनी डेसिमल पॉइंट्स लगाने होते हैं, तो हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5, राइट। और ये हमारा नंबर है 614, तो हमें पता है कि हमारा जो डेसिमल होता है हमेशा नंबर के बाद होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल है, हमारे पास यहाँ पे कितनी है 5 जीरोज हैं, तो हमने 5 प्लेसेस आगे लेके आना है अपने डेसिमल को, 1 2 3 एंड दिस 4 एंड 5, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा डेसिमल। तो ये जो 2 प्लेसेस खाली बची हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0, राइट। तो हमारी यहाँ इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन गई 0.00416, क्लियर। सो दिस वाज द फर्स्ट। उसके बाद हमारा है सेकेंड पार्ट है हमारा 17/8, राइट। इसमें हमारे पास क्या था 8 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, तो क्या आया था 2 की पावर 3। अब हमारे पास 2 की पावर 3 है, तो अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास 5 हो तो आपने 2 के साथ करना है, अगर आपके पास 2 आ जाए तो हमने 5 के साथ करना है, पावर वही सेम रखनी है, 5 3 5 3, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यह है हमारे पास 17 इंटू 5^3 हमारे पास कितना होता है 125, और यहाँ पे आपके पास पावर सेम है तो उसका आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 की पावर 3। तो 17 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2125 अपॉन 10^3। अब यहाँ पे आएगा 2125 अपॉन कितनी जीरोज आएंगी 3 जीरोज। अब क्योंकि हमारे पास 3 जीरोज हैं तो हमने 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, यहाँ पे 1 2 3, या मीन्स आपका डेसिमल कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर आया 2.125, क्लियर। सो दिस इज़ योर सेकेंड। उसके बाद हमारा आया था फोर्थ पार्ट जो कि टर्मिनेटिंग था, दैट इज़ 15/1600, राइट। इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, 1600 की हाई थी हमारे पास 2^6 इंटू 5^2, राइट। अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, हमारे पास हायर पावर देखनी है हमने यहाँ पे 2 और 5 में से 2 हमारे पास कितना है, 2 की पावर कितनी है 6, और 5 की पावर हमारे पास 2 है,
तो हमने 5 की पावर भी कितनी बनानी है, 6 बनानी है। अब हमारे पास 5 की पावर 2 तो पहले से ही है, और हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 5 की पावर 4, इसलिए हम 5 की पावर 4 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। 4 और 2 कितने बन जाएंगे, 6, राइट। क्लियर। ये देखिए ध्यान से, दोबारा देख लीजिए, ये हमारे पास है वी आर हैविंग 2 raised to power 6 एंड 5 raised to power 2, हायर पावर इज 2 raised to power 6। सो 5 की पावर को हमने 6 बनाने के लिए, हमारे पास 2 तो ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे 4 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। अब इसको करोगे तो आ जाएगा आपके पास 15 इंटू 5 raised to power 4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 5 और 6 पावर आपकी कॉमन आ जाएगी। तो 15 इंटू 5 raised to power 4 कितना होता है हमारे पास, 625, राइट। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 raised to power 6, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 9375, और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 zeros। अब हमने 6 डिजिट्स के पहले डेसिमल लगाना है, तो ये हमारे पास 4 तो पहले ही है, यहाँ पे 5 और ये 6, तो ये आपका डेसिमल लग जाएगा। तो ये आ गया आपका, दिस इज़ योर आंसर, राइट। तो ये थे हमारे फर्स्ट 3 पार्ट्स। बहुत सिंपल, बहुत इजी मेथड है, राइट। कि अगर आप चाहते हो कि बिना डिवीजन के आपने ये कैलकुलेशंस करनी है, अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े डिजिट आ गए 3 1 2 5, इसको आप डिवाइड करने की बजाय दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट है 6th पार्ट, जो हमारा टर्मिनेटिंग आया था क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट। जो हमारा 6th पार्ट है, 6th पार्ट इज 23 अपॉन 2 raised to power 3 एंड 5 raised to power 2। तो ये आया था हमारे पास, राइट। अब हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे है 23, अब हमारे पास यहाँ पे है 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। सो हायर पावर 2 इज़ हैविंग, तो 5 हमारे पास 2 है, हमें कितने और 5 चाहिए, वी नीड 1 more 5। सो 2 raised to power 3 5 raised to power 2, सो वी विल मल्टीप्लाई 5 एंड हेयर 5, राइट। तो हमारे पास पावर 3 हो जाएगी। अब ये बन जाएगा आपका 23 इंटू 5, और ये बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3। तो 23 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 115 अपॉन 10 raised to power 3। तो आ जाएगा 115 अपॉन 3 zeros मीन्स ये आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 0.115। सो दिस इज़ अवर आंसर। ऐसे ही हमारा 8th पार्ट है। 8th पार्ट था हमारा 6 अपॉन 15, राइट। इसको हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6। हमने बोला था कि पहले हमने इसको चेक करना है कि ये को प्राइम होने चाहिए, राइट, को प्राइम होने चाहिए। ऐसे ही हमारा ये नेक्स्ट है 3 5 जा 15, तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन 5। ये 5 है हमारे पास ऑलरेडी, तो हमें और क्या चाहिए, 2 के साथ यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ये आ गया 2 2 जा 4 अपॉन 5 2 जा 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4। क्लियर। ऐसे ही हमारा लास्ट है 9th पार्ट, जो कि टर्मिनेटिंग था, दैट इज 77 अपॉन आवर 9th पार्ट इज़ 35 अपॉन 50। तो ये हमारा आया था, इसमें हमने किया था 35 के आप फैक्टर लिखोगे, 5 7 जा 35, और 50 के हमने बनाए थे 2 5 जा 10 एंड 10 5 जा 50। तो 5 के साथ ये 5 कटिंग होगी, हमारे पास आ गया 7 अपॉन 2 इंटू 5। अब ये ऑलरेडी सेम है, 2 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, हमें कोई एक्स्ट्रा 2 नहीं चाहिए, कोई 5 नहीं चाहिए। देन वी कैन सिंपली राइट इट लाइक 7 अपॉन 10। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 0.7। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। इट वाज वेरी इजी, वेरी सिंपल मेथड। Okay, so just try these questions. These are very easy. This is the simplest method to find out the decimal expansion. So thank you students.